Students, let us study nuclear magnetic resonance spectroscopy. Now, why it is called nuclear magnetic resonance spectroscopy? That we will study when we will discuss principle of NMR spectroscopy. It was discovered by Felix Bloch and Edward Purcell in 1946. NMR spectroscopy को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू सब फील्ड्स डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस बीइंग एग्जामिन्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी स्टडी में प्रोटॉन इन्वॉल्व है तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीएमआर या H1NMR भी हम इसको कहते हैं. इसी तरह से C13NMR कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन कार्बन ओनली C13 बिकॉज C12 इज नॉन मैग्नेटिक. सिमिलरली F19NMR फ्लोरीन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, P31NMR फास्फोरस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हम अपना ये डिस्कशन सिर्फ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी तक ही सीमित रखेंगे. सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो ये है कि न्यूक्लियस अंडर स्टडी शुड बी मैग्नेटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह न्यूक्लियर पार्टिकल्स कौन है बच्चे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दे आल्सो स्पिन अबाउट देयर एक्सिस. जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, वैसे ही कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हैं. फर्दर, लाइक इलेक्ट्रॉन, each proton and neutron has a spin quantum number of 1/2. Every proton and neutron in the nucleus has a spin quantum number designated as 1/2. अगर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो सारे अगर पेयर्ड हैं, अगर वो सारे क्या हैं बच्चे? पेयर्ड, तो नेट स्पिन क्या होगा? 0. But if the protons and neutrons in the nucleus are not paired, the nucleus as a whole will have resultant nuclear spin. Net spin होगा. Net spin कब होगा बच्चे? अगर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो सारे पेयर्ड ना हो. The numerical value of this nuclear spin quantum number, net spin quantum number I, depends upon number of protons and neutrons having parallel and anti-parallel spins. जो नेट स्पिन आएगी, न्यूक्लियर स्पिन, नेट स्पिन आई जिसको हम कहते हैं, वो डिपेंड करेगी कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं विद पैरेलल एंड एंटी पैरेलल स्पिन्स. मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सारे पेयर्ड हैं तो नेट स्पिन 0 होगा. सच न्यूक्लियस विल बी क्या बच्चे? नॉन मैग्नेटिक, है ना. अब कहता है जो न्यूक्लियर स्पिन जिसको हमने नाम दिया आई, नेट स्पिन, इसका जो रिलेशन मास नंबर और एटॉमिक नंबर से है वो ये है बच्चे. ये रिलेशन है, देखें. अगर एटॉमिक मास ऑड हो और एटॉमिक नंबर इवन और ऑड हो तो इन दैट केस न्यूक्लियस ऑलवेज हैज नेट स्पिन आई. उस केस में न्यूक्लियस की हमेशा क्या होती है? नेट स्पिन आई. एटॉमिक मास ऑड, एटॉमिक मास ऑड जैसे बच्चे C13 कार्बन जो है हमारा, ये वाला C13 इस कैटेगरी में आता. देखिए, कहता है एटॉमिक मास ऑड, एटॉमिक मास ऑड. एटॉमिक मास की बजाय अगर हम मास नंबर यूज करें वर्ड तो ज्यादा बेहतर रहेगा. लेट अस यूज हियर एज मास नंबर. सही कंसेप्ट मास नंबर का ही है.
तो मास नंबर ऑड होगा, जैसे C13 मास नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर इवन, एटॉमिक नंबर इसका इवन है बच्चे, देखें, है ना। दूसरा मास नंबर ऑड और एटॉमिक नंबर भी ऑड, जैसे N15, नाइट्रोजन 15। ये दो एग्जाम्पल इस कैटेगरी को कवर कर देती है। इस केस में नेट स्पिन या तो 1/2 होगा या 3/2 या 5/2 एटसेट्रा। अगर एटॉमिक नंबर इवन है और मास नंबर भी बच्चे इवन है, इन दैट केस नेट स्पिन इज ऑलवेज 0। जैसे कार्बन 12 इसी कैटेगरी में आता बच्चे, हीलियम 2He4 इसी कैटेगरी में आता। ये न्यूक्लियाई हमेशा क्या होंगे, ऑक्सीजन 16 भी आप लिख सकते हैं बच्चे। ये न्यूक्लियाई हमेशा क्या होंगे बच्चे, नॉन मैग्नेटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो सारे क्या होंगे, पेयर्ड। उसके बाद थर्ड कैटेगरी बच्चे, मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर ऑड। मास नंबर बच्चे इवन, एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड। मास नंबर इज इवन व्हाट, मास नंबर यहां पे क्या है, इवन। इस केस में नेट स्पिन क्या होगी बच्चे, आइदर 1 और 2 और 3, या तो 1 होगी या 2 होगी या क्या होगी बच्चे, 3। इसकी एग्जांपल्स हैं यहां पे देखिए बच्चे, दीज आर द न्यूक्लियाई, ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन 14 आइसोटोप, है ना। एटॉमिक नंबर देखिए आप, ऑड, मास नंबर इवन, ठीक है ना। बोरान 510, एटॉमिक नंबर ऑड, मास नंबर इवन, इट हैज I = 3। इसमें I कितना है बच्चे, 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि एटॉमिक न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद चार्ज, देयरफॉर लाइक एनी अदर रोटेटिंग चार्ज इट जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ इट्स स्पिन। तो जब ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, चूंकि न्यूक्लियर पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, आप कहेंगे न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन आगे स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता बच्चे, वो चार्ज होते। तो जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है न्यूक्लियर पार्टिकल, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अलोंग एक्सिस ऑफ इट्स स्पिन। अगर ये न्यूक्लियर पार्टिकल पेयर्ड होंगे तो नेचुरली नेट स्पिन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पेयर्ड नहीं होंगे सारे न्यूक्लियर पार्टिकल, इन दैट केस our nucleus has a net spin and our nucleus is magnetic. Therefore, such a nucleus behave as a tiny bar magnet and has a characteristic magnetic movement. ऐसा न्यूक्लियस जिसमें नेट स्पिन I > 0 होगा, वो एक टिनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक मूवमेंट। तो याद रखें बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है NMR की वो ये है कि न्यूक्लियस शुड बी मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये 3 आपने रिलेशनशिप्स याद रखने